नमस्ते, जय हिंद। यस, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी। हम लोग अच्छा से हिंदी में बात करेंगे ना। जी। पक्का। भारत की जो संस्कृति है ना, उसके साथ जुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे प्रेम हो जाता है इस देश के साथ। मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को बतलाना चाहता है। मैं पूरे हिंदुस्तान घूम चुका है और मुझे लस्सी पीने का बहुत शौक है, लेकिन एक प्रदेश कभी भी वहां पर लस्सी नहीं पीना है, और वो कौन प्रदेश है? भारत बहुत पुराना देश है, बाकी देश इतना पुराना नहीं है। और ये इंग्लिश मतलब खिचड़ी भाषा, इसको बंद करो। और कोई ऐसे खत्ता नहीं है दुनिया में। तो लड़का पूछा आपको कौन सा रूम में जाना है ना, तो मैं बोला 9 मंजिल पर जाना है। वो जाके के फ्रंट डेस्क में पूछा कि 9 मंजिल हिंदी में क्या बोलता है, तो बोलता है 9th फ्लोर। ये नहीं होना चाहिए बाबू। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। आज वॉइस एंड विजन स्टूडियो में आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो आपके हमारे सबके मेहमान हैं, चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल। आपके प्रोग्राम दिल्ली दूरदर्शन पर रेगुलर प्रसारित होते हैं। आप 13 साल की उम्र में भारत आए, बिहार में ज़्यादा समय दिया और इसलिए आपको बिहारी लाल कहलवाना पसंद है। चार्ल्स थॉमसन का लगभग 50% समय भारत में लगता है और 50% ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं। मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्टूडियो की पूरी टीम का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। दिल्ली दूरदर्शन की एंकर और हमारे स्टूडियो की प्रमुख एंकर अर्चना सिंह आपसे बात करेंगी। तो मैं अर्चना सिंह से कहूँगा हमारे दर्शकों के लिए चार्ल्स थॉमसन से बातचीत शुरू करें। अर्चना सिंह। नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बातचीत कराते हैं एक ऐसे शख्स से जिनके पहनावे से, चाल ढाल से आपको लगेगा कि वो हिंदुस्तानी है, बट असल में वो हैं ऑस्ट्रेलिया से। डॉक्टर जयकरण गोयल ने आपको बताया कि किस तरह से चार्ल्स जो है वो हिंदुस्तान में रच बस गए हैं, यहाँ पर रहते हैं और आज वॉइस एंड विजन के स्टूडियो में भी पधारे हैं। चार्ल्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। नमस्ते, जय हिंद। Yes, I'm from Australia. जी। Just a few words in English so you get the idea that I am originally from Australia. जी। But I think for the rest of the duration through the questions, हम लोग अच्छा से हिंदी में बात करेंगे ना। पक्का। जी। चार्ल्स, अगर आपके पहनावा देखूं और आपकी बातचीत करें तो आप बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, मगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो यहाँ पर जब अभी जो समय है भारत में, लोग पढ़ाई करके विदेश जाते हैं नौकरी की तलाश में, या मैं कहूँ कि हायर एजुकेशन के लिए भी वो विदेश जाना पसंद करते हैं। आपको ऐसा क्या लगा हिंदुस्तान में कि आपने सोचा कि आप यहाँ आए, और यहाँ न केवल आए बल्कि यहाँ पर आप रच बस गए? ज़्यादा जो विदेशी है जो हिंदुस्तान आता है, वो सबसे पहले एक ही चीज़ के लिए आता है, योगा। वो पहले वाला दरवाजा है। और अगर यहाँ कुछ दिन बीत जाता है ना, तो फिर यहाँ भारत की जो संस्कृति है ना, उसके साथ जुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे प्रेम हो जाता है इस देश के साथ। जी। तो चार्ल्स, जब आप आए थे हिंदुस्तान, तो आप भी क्या योगा के लिए आए थे, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर आप आए थे? नहीं, मैं पहले सिर्फ योगा सीखने के लिए आया था। मुझे कुछ और जानकारी नहीं था, और मैं बहुत साल पहले आया था, दिसंबर 74। वो एक पुराना हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान और आज के हिंदुस्तान में बहुत अंतर है। दोनों अच्छा है, दोनों में कुछ अलग है। जी। और आज हम बात करें तो आज हम बहुत मॉडर्न बनते हैं, हमारी विचारधारा बहुत मॉडर्न है, और अगर कहा जाए तो हम आपके कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, हमारी वेशभूषा देके, भाषा देके, और हिंदी बोलने में भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। आप इतनी बेबाकी से हिंदी में बात करते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है आपका लोगों के साथ? देखिए, एक चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ आप लोग को। कभी कभी जब मैं लोग से मिलता है ना, वो पता चल जाता है, अरे ये तो अंग्रेज है, हिंदी बोल रहा है, अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं जानते मैं कहाँ से आया। जब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनता है ना, लोग का आंख में खुशी हो जाता है। और मैंने बच्चे लोग को देख रहा है ना कि 2 देश अब उनका नजर में आया, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, बाकी देश का नहीं। तो ये मुझे थोड़ा से बहुत काफी इंटरेस्टिंग लग गया कि आजकल ये 5-10 साल में कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिंदुस्तानी का विचार में कि वो पहले वाला देश, अगर वो पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, अगर कहाँ घूमने चाहता है, तो वहाँ पर जाना चाहता है।
जी। और ऐसी क्या खास चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है भारत की? जैसे मैं आपको देखूं, अगर आपका परिधान है तो वो भी पूरी तौर से अपने भारतीय परिधान पहना है, तो ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी वेशभूषा भी भारतीय कर ली, सनातन मैं कहूँ तो सनातन ही कर लिया? भारत एक ऐसे, देखिए भारत बहुत पुराना देश है, जी। बाकी देश इतना पुराना नहीं है। जी। बाकी देशों में कोई भी आप विश्व में जाएंगे ना, जी। कोई वहाँ पर राजनीति का कारण से, कोई राजा का कारण से उसको जो भी था वो खत्म हो गया। लेकिन हिंदुस्तान, भारत एक ऐसी देश है कि 5000 साल से जो आया रहा। जी। जैसे मैं छोटा सा अंग्रेजी में एग्जाम्पल देता आपको, अगर आप कभी, आपको जाना जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी भी कोर्ट में गए ना हिंदुस्तान में, जो अंग्रेजी इस्तेमाल किया जाता है ना, ये 50-100 साल पहले बंद हो गया विदेशों में, लेकिन यहाँ चल रहा है। तो हिंदुस्तान एक तरफ एक बहुत सुंदर म्यूजियम है, हर एक चीज को लाता है और हर एक चीज को रखता है, जो हम लोग को भी भूल जाता है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हिंदुस्तान में सारी संस्कृतियों को देखने को मिलता है, हर चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ का जो आप, अगर आप जब यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपका खान पान भी मैंने सुना है कि बहुत साधारण है, और मैं कहूँ तो आप बिल्कुल वेजिटेरियन बन गए हैं, तो इसके पीछे भी क्या कोई खास वजह? और मेरा माँ पहले आया था जब मैं छोटा बच्चा था जी। और उसके बाद जब मेरी इच्छा था कि मैं हिंदुस्तान में आएंगे, बिना हमको बोल करके 6 महीना पहले हमको वेजिटेरियन बना दिया। जी। और तब से बनाया और तब से हमको अच्छा लगा, मन लगा, तब से हम कभी नहीं खाया। हमें खुशी है, जिंदा है, क्योंकि विदेशों में एक आजकल बात करते हैं ना कि जो वेजिटेरियन है वो दुबला पतला है, वो चल नहीं सकता है। मैं तो खुशी से चल रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है वेजिटेरियन में, शाकाहारी में। जी। तो चार्ल्स, आप हिंदी भाषा को किस तरह से देखते हैं? आज जो हिंदी भाषा है, लोग हिंदी इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, और हिंदी भाषा को वो इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। अगर वो बोले कि अगर उनको कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो सबसे पहले इंग्लिश भाषा सीखी जाती है। आप बोलते हैं कि आप हिंदी से सब जगह काम चला लेते हैं, आप विदेश में जाते हैं वहाँ भी हिंदी बोल लेते हैं। असली ये बहुत लंबा जवाब है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 चीज़ बोलना चाहता है। जी। सबसे पहले, कभी भी अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो यूके का हिस्ट्री पढ़ो 1600s में। जी। उस समय यूके जो सखा था, राजा था, उनको समझ में आया ना कि भाषा का कितना शक्तिशाली चीज था। उस समय अलग अलग प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में अलग अलग भाषा बोलता था, और इंग्लिश को शायद एंग्लो सैक्सन बोलता था। उनको ये समझ में आया कि जब तक अलग अलग भाषा होगा, आंदोलन होगा। स्कॉटलैंड को अलग है, आयरलैंड को अलग है, वेल्स को अलग है। तो फिर वो समझ में आया कि इसको नष्ट करना है, और जबरदस्ती जो भी बड़ा लोग था, राजा लोग था, बड़ा बच्चा था, उनको जबरदस्ती, गरीब लोग के नहीं, उनको जबरदस्ती लंदन में ला करके उसको पढ़ाई की गई। हिंदुस्तान में आया तो सबसे पहले देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है पूरा दुनिया में, और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मल्टीलिंगुअल है, एक नहीं 3, 4, 5 भाषा बोलता है। लेकिन इसको बंद करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन ये देखा है कि सबसे महत्वपूर्ण भाषा यहाँ पर संस्कृत, और लोग शायद जानता नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण भाषा यूरोप में लैटिन। तो संस्कृत को हटा करके अंग्रेजी डाला, और ये फैक्ट है। मैं बार बार हिंदुस्तानी को याद दिलाना चाहता है, भारतीय लोग को याद दिलाना चाहता है, सिर्फ 2 देश है दुनिया में जहाँ अपना हाईएस्ट कोर्ट, और यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट, अपना कोई भी देश का भाषा इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ 2 देश, बाकी सारा दुनिया में अपना देश का भाषा सबसे हाईएस्ट कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। एक तो हिंदुस्तान, भारत, और बगल वाला देश जो हमेशा कुछ कुछ चलता रहता है, पाकिस्तान। जी। तो ये एक बड़ा सोच विचार की चीज है ना। जी। हाँ, बिल्कुल। चार्ल्स, आप आज की युवा पीढ़ी के लिए वाकई में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग है, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अपनी संस्कृति को किस तरह से आपने प्रमोट किया। कुछ कहना चाहते हैं आप युवाओं को जो बिल्कुल विदेशी कल्चर की तरफ, या मैं कहूँ अपनी संस्कृति को बिल्कुल भुलाते जा रहे हैं? कोई ऐसा मैसेज जो आप वॉइस एंड विजन के माध्यम से उनको देना चाहते हैं? देखिए, मैं बड़े शहर के बारे में नहीं बोल रहा है, बॉम्बे, दिल्ली, लेकिन जो गाँव है, देहात में, मैंने देखा है कि बच्चे लोग कितना भी गरीब है, कितना भी अमीर है, 3, 4, 5 भाषा आता है। उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। आप देखेंगे कि जो अंग्रेज है, हमको छोड़ करके जो अंग्रेज है, जो भी व्यक्ति अपना मातृभाषा इंग्लिश, अंग्रेजी बनाता है, उनको मल्टीलिंगुअल भूल जाओ, बायलिंगुअल बनना बहुत मुश्किल। हमारा कुछ अच्छा लोग है, वाइस चांसलर, कोई कंपनी का चेयरमैन, कोई एम्बेसडर, हाई कमिश्नर है, वो खुद हमको बोलता है अंग्रेज
कि मैं आपके साथ बहुत जेलस फील करता है, क्योंकि मैं पूरा जीवन में एक दूसरा भाषा सीखने का कोशिश किया, हो नहीं पाता है। तो ये एक चीज़ का हिंदुस्तान का मजबूरी है। तो ठीक है, आप अंग्रेजी सीखिए, इंग्लिश सीखिए, बोलना सीखिए, लेकिन बाकी जो आपका मातृभाषा में उसको सीख लीजिए। और ये इंग्लिश मतलब खिचड़ी भाषा, इसको बंद करो। और कोई ऐसे खत्ता नहीं है दुनिया में। क्या तमिल जब बोलता है बीच बीच में अंग्रेजी डालता है क्या? मराठी जब बोलता है बीच बीच में डालता है क्या? नहीं होता है ना। कभी कभी पंजाबी वाला मसाला में गाना गाता है, वो अलग बात है, लेकिन हिंदी वाला ये क्या है? मैं आजकल देखता है, मैं एक छोटी सी कहानी बतलाता है। मैं आर्य समाज का कार्यक्रम में गया था और उसमें पूरा विश्व का लोग आया था। तो हम लोग एक बड़ा होटल में रुकवाया था ना, तो मेरा छवि में रूम नंबर नहीं लिखा था ना। तो लड़का पूछा आपको कौन सा रूम में जाना है ना, तो मैं बोला 9 मंजिल पर जाना है। वो जाके के फ्रंट डेस्क में पूछा कि 9 मंजिल हिंदी में क्या बोलता है, तो बोलता है 9th फ्लोर। ये नहीं होना चाहिए बाबू। बिल्कुल। और चार्ल्स, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हिंदी को किस तरह से आपने लोगों के सामने रखा। आप लोगों के लिए एक उदाहरण है। जब आप कहीं जाते हैं किसी और कंट्री में या कभी जाते हैं, आप हिंदी में बात कर, लोग कितना पसंद करते हैं हिंदुस्तान की भाषा को। नहीं, बात ये है ना कि हिंदुस्तानी सब जगह में पहुंच गया। एक दूसरी चीज है, हिंदी एक ऐसी प्रेम वाला भाषा है। अंग्रेजी बहुत इंटेलेक्चुअल भाषा है। अभी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, हम लंदन भी गया था, नेदरलैंड्स में गया था, वहाँ हिंदुस्तानी मिलकर के मैं हिंदी में बोला, फराक से मेरा काम हो गया। और आज तक हमको याद करता था। अगर मैं अंग्रेजी में बात किया ना, तो वो सर्विस नहीं मिला, काम इतना बढ़िया से नहीं मिला, और वो मुझे भूल जाता है। तो हर एक भाषा में कुछ दम है। तो आपका मातृभाषा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो ये एक बड़ा सोच है हिंदुस्तान में कि जो अंग्रेजी बोल सकता है वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। वो बकवास वाला सोच है, ऐसी होता नहीं है। अगर आप काम अच्छा करता है कोई भी भाषा में, तो जो एम्प्लॉयर है आपको लेने वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। लोगों में एक मिथ है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको एक अच्छे पद पे, एक अच्छी पोस्ट पे और एक अच्छी इनकम की आपको नौकरी मिल सकती है। मगर आपने आज यहाँ बहुत अच्छा जो एक आपने संदेश दिया कि ज़रूरी नहीं है सबको अंग्रेज़ी, आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तभी आपको नौकरी मिले। उसके लिए आपके स्किल्स मैटर करते हैं कि आपके स्किल्स क्या है, आपका हुनर क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और क्या कहना चाहते हैं चार्ल्स साहब? देखिए, मैं एक यूरोप और चाइना, क्योंकि आप में कोविड के बाद सोचे चलो मैं दुनिया थोड़ा घूमेंगे, तो मैंने नोटिस किया चाइना में और यूरोप में जो व्यक्ति अंग्रेजी आता है, मतलब टैक्सी वाला, होटल वाला, ये इस प्रकार का लोग, वो सब पैसा खींचने वाला है। जो अंग्रेजी नहीं आता है, अगर उसको पास आप जाता है ना, वो पैसा खींचता नहीं, वो फेयर रेट लेता है। तो यूरोप में और चाइना में जब भी मैं रहा ना, मैं उसको ढूंढ लेता है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आता है, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक बात है ना कि हिंदुस्तान में मल्टीलिंगुअल होने से ना साइन लैंग्वेज भी हो जाता है ना, कि कभी कभी भोजपुरी मलयालम वाला से मिलता है ना, बातचीत तो नहीं हो पाता है, लेकिन मुंह से और हाथ से मिला करके समझ जाता है ना। तो ये चीज़ मैंने सीखा और मैंने खुद यूरोप में किया और खुद चाइना में भी किया। चल, ऐसी कौन सी जगह, मैंने सुना है बिहार में आप ज़्यादा रहे, वहाँ का कल्चर आपको बड़ा प्रभावित किया, तो ऐसी कौन सी जगह हिंदुस्तान की जहाँ आप रहे और बहुत अच्छी लगी आपको वो जगह हिंदुस्तान में? मेरा हर एक जगह हमको अच्छा लगा। बस ये संक्षिप्त में हम ये बोलना चाहता है, मैंने, देखिए आप लोग इस एक बात चल रहा है ना कि एक ताजमहल है, एक खजुराहो है, और इसका प्रचार करना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। हम बतलाना चाहता है, मैं दोनों खाए बाट के चुका है, दोनों बहुत सुंदर है, लेकिन ये देश इतना सुंदर, इतना अलग अलग चीज़ है। सिर्फ शादी के लिए आपको घूमना नहीं है। लद्दाख चाहिए ना, कमाल का जगह है। सिक्किम जाइए, अमेजिंग है। केरला जाइए। अगर बिहार के बारे में बोल रहा है ना, तो योग का सबसे बड़ा संस्था है। बुद्धिस्ट लोग, आपको विश्वास नहीं करेंगे कि एशिया में कुछ प्रधानमंत्री, राजा, राष्ट्रपति है जो दिल्ली, बॉम्बे एक बार भी नहीं गया, लेकिन 2-3 बार बहुत गया ओके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया, मैं पहुंचा और वहां जाके गया। जब अगल बगल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बोध गया का मंडी में गया नहीं है। बिल्कुल। चार्ल्स, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल करा और हिंदी भाषा को आप सब जगह लेकर गए, भारतीय परिधान को भी आप प्रमोट करते हैं। कुछ ऐसी ख़ास बात है जो आप, भारत की जो आप बात है जो विदेशों में आप लोगों को जाकर आप बताते हैं कि इंडिया से ये सीखने की आवश्यकता है उन्हें? नहीं, देखिए, एक बहुत खास बात है, वो अब सबके मन में AI आ गया, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है।
आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी में जाएंगे विदेशों में, उनका जो आईटी टीम है वो सब हिंदुस्तानी। हाँ, ये सही था कि 10-15 साल पहले तक उनका जो लीडर था ना पूरा टीम का, वो एक गोरा अंग्रेज, अब ये हिंदुस्तानी बन गया। लेकिन प्रश्न उठता है, और मैं जब भारत का नाम लेता है, मैं बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान का नाम लेता है, ये आईटी वाला क्यों आप लोग इतना आगे क्यों है और अंग्रेज इतना पीछे क्यों है इस मामले में? क्योंकि आप लोग मल्टीलिंगुअल हैं। मैंने देखा विदेशों में और हिंदुस्तान में, मैं जब भी इससे किसी से बात करता है ना, मैं एक ही छोटा प्रश्न पूछता है, आपको कितना भाषा आता है? और कभी कभी जब किसी को मुझे बोलता है 7-10 भाषा, बिना हमको बोल करके कि वो कुछ करता है, हम समझ गए कि ये आदमी कमाल है। तो अभी जो एआई है, एआई के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में जो हिंदुस्तानी मल्टीलिंगुअल है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबसे दुनिया में आगे बढ़ना है एआई लेकर के, उसके डेवलपमेंट, उसका इस्तेमाल करने में। जी, और बहुत अच्छा लगा चार्ल्स आज आपसे बातचीत करके, किस तरह से आपने भारत के कल्चर को, उसकी सभ्यता को जगह जगह, विदेश के हर जगह जगह तक, कोने कोने तक पहुंचाया। और आप यहाँ की मिट्टी में न केवल आप आए बल्कि रच बस गए। आपने अपनी, मैं कहूँ कि अगर आपका जो शरीर है वो विदेश का हो सकता है, पर जो आत्मा है वो हिंदुस्तानी बन गई। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल। हाँ, मैं सिर्फ एक आखिरी बात बोलना चाहता है जी। ये आजकल विदेशों में एक शब्द है, ये कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन मैं बोलने वाला है, उसका नाम है क्लाइमेट चेंज। वो सब पैसा बनाने वाला है। हिंदुस्तान में एक ही शब्द इस्तेमाल करना है, पोल्यूशन, और पोल्यूशन को कम करना है, और ये बहुत जरूरी है। ये भारत का जमीन बहुत पवित्र है, लेकिन लोग यहाँ रहकर के इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इसलिए आपने शुरू में पूछा बच्चा विदेश क्यों जा रहा है। यहाँ का हवा, पानी, ये सब चीज का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को बतलाना चाहता है। मैं पूरे हिंदुस्तान घूम चुका है और मुझे लस्सी पीने का बहुत शौक है, लेकिन एक प्रदेश कभी भी वहाँ पर लस्सी नहीं पीना है, और वो कौन प्रदेश है? हरियाणा। मैं मजाक नहीं कर रहा है ना। अब हरियाणा जाएंगे, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, वो लस्सी ग्लास पे पिलाता नहीं है, बाल्टी में देता है। इंसान कितना पीगा लस्सी का, और वो भी इतना अच्छा बनाता है कि आपको पूरा पीना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी हरियाणा में लस्सी नहीं मंगाओ। जय हिंद। जी बिल्कुल। और भारत में रह के हमें यहाँ की संस्कृति को ना भूलते हुए, बिल्कुल सही आपने बात की कि जो यहाँ पॉल्यूशन है उसका भी हम ध्यान रखें। बहुत अच्छा लगा चार्ल्स आपसे बातचीत करके आज, और उम्मीद करते हैं हम फिर भी आपसे दोबारा बातचीत करेंगे वॉइस एंड विजन पे। धन्यवाद।